सेंट्रल ऑफ काउंसिल के मेंबर्स और हमारे नौशाद साहब, हमारे मुनव्वर बेगम साहब, वसीम साहब, हारून साहब, हमारे भाई हनीफ भाई और डायरेक्टर मैडम जो है कश्मीर के, वो भी डायनेमिक मैडम है, अब एक हफ्ते के अंदर चेयरमैन होने वाले हैं कश्मीर से। मुबारक। और मैं इन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोग पहले भी हम 2001 से 4 तक थे चेयरमैन, तो उस टाइम पे जो है ना इतना डेलीगेशन ऐसा बार बार नहीं आया कभी भी सेंट्रल ऑफ काउंसिल का। मगर ये लोग हार्ड वर्क करते हुए, ये लोगों को एक फिक्र है कि वफ में क्या हो रहा, किधर क्या हो रहा, चेक करने के लिए। 4 साल जब वोट था तो जब कोई नहीं फिरे, अभी ये टाइम पे जो है ना ये जो मेंबर्स है ये लोग को भी एक जुस्तजू है कि मतलब वफ में क्या हो रहा, कैसा अच्छा हो रहा, खराब हो रहा, जो भी हो रहा, ये लोग देखने के लिए फर्स्ट टाइम जो है ना मैं देखा कि 6 महीने में एक बार तो ये लोग की विजिट, साल के अंदर 1-2 विजिट तो हो ही जाते हैं मतलब। तो मैं इन लोगों को भी मैं कंग्रेच करते हुए, मुबारकबाद देते हुए, क्योंकि आइए हमारे पास तो दरबार, हमारा दरबार खुला है, कभी भी आके चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम भी जो है अल्लाह के करम से फ्री सर्विस दे रहे, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसमें खयानत नहीं कर सकते। ये इसमें जितना मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, अल्लाह ताला उतना अपने को नवाजेगा हर तरीके से। और ये लोग भी जो काम कर रहे हैं, मैं ये लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, हमारे पूरे सेंट्रल ऑफ काउंसिल के मेंबर्स को और हमारे मेंबर्स को, सब मिलके जो है ना जो काम कर रहे हैं, मैं इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि आज तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए, इंडिया के कोई बोर्ड में ऐसा काम नहीं हुआ। यहाँ पर 500 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराए हम, और कई कब्जे भी लिए हम बड़े बड़े लोगों से, लैंड माफिया से। हालांकि वो लोग मेरे को थ्रेट करने को देखे, मगर मैं डरने का सवाल नहीं है सिवाय अल्लाह के। आज भी जो है ना मेरे को टारगेट बनाए हुए पूरे, बना लो आप, मैं एक दिन भी रहूंगा तो मैं इससे पहले भी बोला कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बैठे हुए हम, क्योंकि यहाँ पर कोई कमाने की जगह नहीं है। बिजनेस में अल्लाह मियाँ हमको देता है, जो भी देता है उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरी एक आवाम से भी अपील है कि आप लोगों को भी कुछ अगर गलत कहीं दिख रहा तो आप लोग मेंबर से हटके, मीडिया से हटके, मीडिया से भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप लोग भी आके कंप्लेंट करिए, आप लोग भी आके हमको बोलिए, हम उस पर एक्शन लेते। अब हमारा गवर्नमेंट भी जो है, स्टाफ कम है, हनीफ भाई जो बताए, नौशाद भाई बताए, स्टाफ कम है, मगर हम लोग 60 से 65 लोगों को डेली बेसिस पे भी लिए। फिर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के बाद गवर्नमेंट डीएसपी को दी, हमारे को पुलिस ऑफिसर को टास्क फोर्स में जहां भी लैंड इंक्रोचमेंट है उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर है तो दूसरे इंस्पेक्टर लेवल के लोग सब सुनते हैं उससे बोल के, एक पुलिस ऑफिसर को भी है। फिर हमारे सीओ, एडिशनल सीओ है, मगर काम तो पूरा देख रहे हैं वो अल्लाह के करम से। वो भी आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने भी आईपीएस को बोलना है, कमिश्नर को बोलना है, तो वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, डीजी साहब को बोलते हैं, कमिश्नर को बोलते हैं, कलेक्टर से बात करते हैं, आरटीओ से। मैं खुद भी जो है डेली मॉनिटर करता हूँ। उससे हटके हमारे केसीआर साहब भी जो है पूरे कलेक्टरों को इंस्ट्रक्शन दिए कि जहां भी वक्फ प्रॉपर्टी है, असेंबली में भी उन्होंने इंश्योरेंस दिए कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल ऑटो लॉक करने के लिए जो ना जियो तक निकला उसके बारे में। तो जब से तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर Government of India, Ministry of Minority Affairs, as per the direction of the Honorable Minister and Chairman of CWC, Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab visited here in the state of Telangana and have a visit and inspection there in the Telangana State Waqf Board. We will be here for further 2 days, some visits, interaction with the Honorable Ministers, government secretaries will be there on tomorrow and day after tomorrow. Today, under the chairmanship of the Honorable Chairman of the Telangana State Waqf Board, Janab Muhammad Salim Saab, we had a meeting with the CEO and the Honorable members of the Telangana State Waqf Board here in the Telangana State Waqf Board office. It was very fruitful. They have placed different issues regarding the management, betterment, development of Waqf properties in the state of Telangana before us, and they invited our attention and requested our cooperation and better involvement, and they have described various initiatives being taken by this board for recapturing and recovering the Waqf properties grabbed from different areas. It was really appreciated by us, and we have decided to
proceed with these initiatives in a cooperative manner. The honorable members, especially the honorable chairman of the Waqf Development Committee, the honorable chairperson of the Education and Women Empowerment Committee, the senior member of the Central Waqf Council from Hyderabad, Mr. Hanif Ali Saab, and the Mr. Qari Mohammad Harun Saab, Sahiba Dr. Darshan Andrabi Madam, all are here, and it was very fruitful. And I would like to really appreciate the earnest effort being taken by the Telangana State Waqf Board under the dynamic leadership of the Honorable Chairman Janab Salim Sir. जो है पूरे हिंदुस्तान से शिकायतें मसूल हो रही है वक्फ बोर्ड की तरफ से, मगर सीडब्ल्यूसी चुप्पे साधी है, क्यों? नहीं, ये देखिए, अब मैं अभी इससे पहले भी ये मीटिंग में जिक्र निकला, कोई भी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास सीडब्ल्यूसी को आता है तो इमीडिएटली हम उसका जो भी होता है, जो भी स्टेट वक्फ बोर्ड का होता है, हम बराबर उसका जवाब देते हैं और उसकी कार्रवाई करते हैं। कोई भी ऐसा एक भी अगर बाकी है तो बताइए। कोई एक कार्रवाई हुई है सीडब्ल्यूसी जो है वक्फ बोर्ड से खिलाफ, क्या है कोई एक कार्रवाई जो है बताइए सर? नहीं, देखिए, पूरे इंडिया में कहीं हुई? देखिए, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को लिखते हैं कि ये जो भी हो रहा है इसकी यानी क्लियरेंस करके हमारे को जवाब देने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सीडब्ल्यूसी जो है कोई स्टेट वक्फ बोर्ड पर कार्रवाई नहीं करता सर। तो काफी वैसे ही माइनॉरिटीज के लिए काफी जो है इंक्वायरी रिपोर्ट्स R&D काफी की गई है वक्फ बोर्ड के जायदाद बचाने के लिए, वो सारे गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट मौजूद है, तो फिर सीडब्ल्यूसी क्या कर रहा है इसके अंदर? सीडब्ल्यूसी देखिए, आप जैसा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, नहीं सारे वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया में स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। सारे हिंदुस्तान की जो वक्फ बोर्ड में भी जहाँ भी जो चीज़ें हैं, हम बराबर उसमें लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, फिर कहीं भी हम लग रहे हैं। तमाम स्टेट्स में एक रूटीन विजिट होता है, उसी तरीके से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का भी विजिट हुआ और यहाँ पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से काम अंजाम दे रहा है। हमारे तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब की ज़ेरे निगरानी और आज की मीटिंग में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब के अलावा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल से आए हुए टी.ओ. नौशाद साहब, मुनव्वरी बेगम, डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, वसीम राहत खान साहब और क़ारी हारून साहब, 6 मेंबर्स हम यहाँ पर विज़िट के लिए आए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से काम अंजाम दिया जा रहा है वो काबिल सताइश है, लेकिन साथ ही ये ज़रूर कहूँगा मैं कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में जो स्टाफ की कमी है, आम तौर पे जिस तरीके से यानी यहाँ पर कंप्लेंट्स आते हैं, आने के बाद यहाँ का स्टाफ जाता है, काम रोकता आता है, फिर दूसरे दिन फिर काम चालू हो जाता है, क्योंकि दूसरे दिन फिर वो स्टाफ के पास 1-4 कंप्लेंट मौजूद रहते हैं। तो देखने में आ रहा है कि तकरीबन जो लैंड माफिया, वक्फ माफिया जो है वो कब्ज़े कर रहा है, स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ पर वो काम अच्छी तरीके से अंजाम नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो रेजुलेशंस कई बार पास हुए हैं स्टेट वक्फ बोर्ड में, उस हिसाब से वक्फ बोर्ड में एम्प्लॉयज़ की कमी के लिए बार बार स्टेट गवर्नमेंट को लिखा जा रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब अभी तक है नहीं, जिसकी वजह से आज भी हम तेलंगाना स्टेट में 33 डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद 10 डिस्ट्रिक्ट ही हम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं स्टाफ की कमी की वजह से। तो ये चीज़ भी पूरी होनी चाहिए और साथ में स्टाफ के अलावा जो वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम सील्ड है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को खोलना चाहिए। इस ज़िम्मन में हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात करेंगे और इस जानिब तवज्जो दिलाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, कई सेल डीड्स कैंसिल हुए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से जो काम नहीं हो रहा है वो भी पूरा करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी यहाँ पर काम हो रहा है लेकिन हमारी विजिट में सेटिस्फैक्ट्री है। और दूसरी चीज़ एक यहाँ पर ये भी देखने में आ रही है कि
कि बार बार हमारे पास एक एडिशनल चार्ज सीओ आता है और हम यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल तमाम हिंदुस्तान के जितने स्टेट्स हैं वहाँ पर बार बार एक ही बात कहता है कि परमानेंट सीओ। अगर परमानेंट सीओ कहीं पर नहीं होता है तो मेरा ये मानना है कि वो काम यानी बहुत ही समझो आप लहतुलाल का शिकार होता है। तो परमानेंट सीओ का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सीओ का परमानेंट नहीं बैठने की वजह से ना आवाम उनसे मिल सकती है और ना आवाम की जो शिकायत है उन तक वसूल होती है। ये बात अच्छी है कि चेयरमैन साहब रोज़ यहाँ पर आते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं और काम होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सीईओ को भी कम से कम स्टेट वक्फ बोर्ड में आकर कम से कम 2 घंटे का टाइम देना चाहिए एडिशनल चार्ज होने के बावजूद। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात दरपेश आ रही है। तो फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट से मेरा ये डिमांड है कि वो परमानेंट सीईओ का अपॉइंटमेंट कि जितना हो सकता है पहले के बनिस्बत आज वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग और भी करेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की भी हेल्प लेके हम लोग और भी जो हो सकता है हम काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि 3 MROs को दिए हमारे को, गवर्नमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट देने के बाद 3 MROs को, एक DSP को दिए, 3 MRO भी है हमारे पास। और एडवोकेट्स जो हमारे स्टैंडिंग काउंसिल है वो लोग अगर केस हार जाते बोल के हम लोग क्या करें, सीनियर एडवोकेटों को भी लगा के हम लोग जो है ना बस केसों को हासिल कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस है, वहाँ भी हम लोग सीनियर एडवोकेट्स को लगाए। और अल्लाह का करम ये है कि ये बोर्ड बनने के बाद, तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद पहली बार सेकंड सर्वे हुआ, जो 41,000 एकड़ लैंड सर्वे हो गई। उसके बाद में और 77,000 एकड़ हमारी लैंड है बोल रहे हैं, मगर उसके लिए जो है ना हम लोग थोड़ा ये लॉकडाउन आने से 1.5 साल से जो है हम लोग रुका वहाँ पर, मगर इंशाल्लाह वो भी छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारा बोर्ड 7 महीने है, 7 महीने में हम लोग जो है ना, जैसा मीटिंग 2 महीने में एक बार ऐसा हो रही थी लॉकडाउन में, मगर अभी 2 महीने में 2-3 मीटिंग करने की कोशिश करेंगे। उससे काम भी जो है ना आगे बढ़ाएंगे उसको। हमसे जो हो सकता है गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, आज गवर्नमेंट की सपोर्ट है बोल के तो हम बहुत से प्रॉपर्टी हासिल भी कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि नहीं करके नहीं, जैसा कलेक्टर की सपोर्ट है हमारे को आज भी, और पुलिस की भी सपोर्ट लेके हम लोग जो है ना, CM साहब का खुद इंस्ट्रक्शन है वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है बोल के असेंबली में पूरी महफिल में CM साहब अनाउंस करे। उसके बाद में ज़रा ऑफिसर्स भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी हमको बताइए, जहाँ जहाँ भी कुछ इंक्रोचमेंट है हमारे से जो हो सकता है बराबर वो काम करेंगे और रुकाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है, हमारे वक्फ बोर्ड में हम लोग फलाई बहबूद का भी काम बाहर के बोर्ड में कर रहे नहीं मालूम, ये वक्फ बोर्ड कर रहा है। कैंसर पेशेंट को लीवर, हार्ट, किडनी, कोविड, डायलिसिस, इसके लिए भी हम लोग यहाँ से पैसे देते हैं। कोई जल गए, कोई एक्सीडेंट होगा, और फ्लड में भी हम लोग जो ना राइस का बोल के फिर नोटबुक, टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी करे हम लोग, 50,000 तक दिए। मतलब कोविड में भी जो ना 50,000 भी दिए, किसी को 25,000 भी दिए। तो हम लोग जितना होता वक्फ बोर्ड से मंशा वक्फ के हिसाब से आज काम कर रहे हैं हम लोग, और भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमको जैसा इनकम जनरेट होंगी, बहुत सारे किराएदार भी जो ना बड़े बड़े जगह जो है हमको किराया नहीं आ रहा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो ना लैंड्स पे कब्जे करे हुए बड़े बड़े लोग हैं, इसके अंदर नाम नहीं बोलता मैं। तो ऐसे लोग भी जो है ना उसमें इन्वॉल्व होकर जो ना वक्फ की इनकम को रोक रहे हैं। मगर हम बड़े से बड़ा आदमी रहते तो उसको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। सीनियर एडवोकेट्स को लगा के हम लोग यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक हम ये करेंगे। और मेरी मेंबर्स से भी अपील है कि आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट में, हमारा जो भी लॉयर रहेगा दिल्ली में, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर साहब को ये करेंगे, हम वहाँ भी एक रिप्रेजेंट देंगे, वहाँ पर अपने एडवोकेट्स को भी लगा के हमारे केस को जो है ना प्रोटेक्ट करके हमारा केस जीतने के हिसाब में लाने के लिए हम लोग जो है ना। आप जैसे बात कर रहे हैं जी, और ऐसा टास्क फोर्स भी रखे, नीचे 100 लोग मस्जिद अलमास के लिए ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे कि उनकी जमीनें प्रोटेक्ट नहीं। दूसरी बात, एक तो नीचे प्रोटेस्ट चल रहा जो जिससे आपके दावे के खिलाफ बात हो रही। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि आप गवर्नमेंट की बात कर रहे, तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टीज में गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के खिलाफ आज भी ऐसे मुकदमे लड़ रही है। लाइन को हिल से लेकर गुट्टाला, बेगमपेट, हर जगह आपकी रियासती हुकूमत वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। आप क्या करें? 1 मिनट, कल जो अलमास के लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लोग आए बोल के इन लोगों को शो ऑफ करने के लिए जो है
आए हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ हमारे डीएसपी वगैरह कलेक्टर से हम लोग बात करें, वहाँ काम रुका। अब ये लोग जो कोई भी आके प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, इन लोगों का काम ही है, मतलब ये लोग खुद इन्वॉल्व रहते हैं वो चीज़ों में, तो हम किसी को टारगेट बनाना नहीं चाह रहे। ये लोग खुद जो है धंधे पानियां करके वहाँ पर जो है ना ये कर रहे हैं, क्योंकि हम कल डीएसपी कल कहाँ जाके आए, क्यों ना बेहतर होता सर ये टीम ही ये सब मस्जिद अलमास चले गए तो 1 मिनट तुका तो मालूम है। कल अलमासपेट गए, कल अलमासपेट में वहाँ का सरपंच जो ग्राम कंटा